हमारे साथ साइकोथेरेपिस्ट इस वक्त हमारे शो में मौजूद हैं डॉक्टर आमना वजीर साहिबा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसी हैं आप? डॉक्टर फिर बोल दिया। आदत है हमें। हम आपको साइकोथेरेपिस्ट साइको कहेंगे, आप गुस्सा करके डॉक्टर अच्छा, इससे पहले कि आप कुछ बताएं, मैं अपने देखने वालों को कहना चाहूंगी कि अगर आपके घर में या आप लोगों को इस तरह के कोई भी मसाइल हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ साइकोथेरेपिस्ट मौजूद हैं आमना, वो आपको बताएंगी कि आपने अब क्या करना। तो आमना बताएं, गुस्सा क्यों आता है? तो गुस्सा हमारी एक बहुत गलत फहमी है कि गुस्सा जो है गलत है। तो जिस तरह अभी आपको गुस्सा आया और मैं देख रही थी या मैं ऑब्जर्व कर रही थी, आप हंस पड़ी। तो अंदर आपको गुस्सा चढ़ रहा था, ऊपर से आप हंस पड़ी। तो गुस्सा एक जज्बात है और बुनियादी तौर पे कोई भी जो जज्बात होता है वो गलत नहीं होता। जिस तरह खुशी भी एक जज्बात है, मोहब्बत भी एक जज्बात है, ग्रीफ भी एक, गमी भी एक जज्बात है। तो उसी तरह हमारा जो गुस्सा है वो इशारा कर रहा इमोशन है, वो इमोशन है, उसको हमारे जज्बात हैं, इमोशंस हैं। और हमारा गुस्सा जो है वो इशारा दे रहा होता है जहाँ पे हमारे साथ बदसलूकी हो रही हो। और सोशली एक्सेप्टेड हमें बचपन से और स्पेशली औरतों को बोला गया है कि गुस्सा ना करो। लड़के के लिए गुस्सा जायज है, जाना है तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुझे तो लग रहा है आजकल ट्रेंड मुख्तलिफ हो गया। आजकल लड़कियों मैं देखता हूँ लड़कियों को गुस्सा ज्यादा आता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये आपने इतनी अच्छी बात की है कि लड़कियों को बचपन से सिखाया आम तौर पे मैं बात कर रही हूँ, जनरलाइज स्टेटमेंट है कि बच्चियों को हमेशा सिखाया जाता है कि गुस्सा ना करो। बनिस्बत के जब लड़का गुस्सा करता है, स्पेशली जब 14-15 का हो जाता है या आदमी बन जाता है, तो उसके गुस्से पे तो घर वाले कोई टोकते नहीं है, बिकॉज वो गुस्सा कर सकता है, रो नहीं सकता। लड़की रो सकती है, गुस्सा नहीं कर सकती। तो ये क्या, ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन खुद से की हुई है, ये हमारे माशरे ने की है। और ये हमारे माशरे ने इसलिए की है कि हम अपने जज्बातों को समझ नहीं पाते, और जब हम अपने जज्बात को समझ नहीं पाते तो अंडरस्टैंड हम उनको लेबल कर देते हैं। तो गुस्से को हमने लेबल कर दिया कि बुरा है, लेकिन गुस्सा एक बहुत अहम इमोशन है। क्योंकि अगर हमें गुस्सा नहीं चढ़ेगा, हमें ये नहीं पता चलेगा हमारे साथ कहाँ पे ज्यादती हो गई है। या फिर हम मेंटली तौर पर तैयार हो जाएंगे कि अब हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, इट्स ओके, हमें बर्दाश्त करना है, हम अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, हम आवाज नहीं उठाएंगे। मैं अब ये शायद व्यूअर्स को गुस्सा चढ़ाऊं कि मैं अगर बोलूंगी कि बर्दाश्त नहीं करना, हमने गुस्से को समझना है कि गुस्सा चढ़ क्यों रहा है। तो किसी का गुस्सा कभी कम नहीं हुआ ये सुन के कि बर्दाश्त करो, सब्र करो। बल्कि जब कोई, एटलीस्ट फॉर मी, जब कोई बोलता है बर्दाश्त करो और सब्र करो, मेरा तो दिल चाहता है मैं और गुस्सा अगर 5 स्केल पे होता है वो तो 100 पे चला जाता है। मैं कहती हूँ ठीक है, सही, ठीक है, करती हूँ मैं बर्दाश्त। सो इट्स अ वेरी मिसअंडरस्टूड इमोशन। तो मुझे तो गुस्सा हमारा एक बेचारा इमोशन लगता है। लेकिन इससे आपने तो उसको बेचारा बना दिया। लेकिन आमना, ऐसे भी होता है कि लोग अक्सर, जैसे अजीम को भी गुस्सा आ रहा है कि मैंने सवाल पूछना था, शायद बानू ने पूछ, मैं सवाल सोच रहा हूँ अब क्योंकि मेरे ज़हन में जो सवाल आता है शहरबानो पूछ लेते, फिर मैं अगला सवाल सोचता हूँ। साथ रहने का इतना असर हो गया कि अक्सर ये सवाल पूछता है, मुझे लगता है यार ये तो मैंने पूछना था, ये इसने पूछ लिया। इतना असर हो गया साथ रहने। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, इस चीज को हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि वो बड़ा बेचारा इमोशन है या फिर गुस्सा कुछ ऐसा। बहुत से लोग बेजा गुस्सा करते हैं। सो ये हमें बज़ाहिर लगता है। सॉरी, हमारे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद है मरियम मुल्तान से। मरियम, बताइए किसको गुस्सा आता है? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और गुस्से की वजह से जो है ना, मेरे घर वालों के साथ और स्पेशली मेरे जो बहन भाई हैं, उनके साथ मेरी बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। हाथापाई भी करती हैं, बाल बाल खींचती हैं? हाँ, बहुत। वो हाथ मुक्के टांगे सब चल रहा होता है। अच्छा, ठीक है मरियम, तो इसका कुछ हल बताएं कि जो आदत है इसको हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है जी, हम लोग अभी पूछते हैं आमना से। आमना बताइएगा आदत को कैसे खत्म किया जा सकता है? सो आदत, हाथापाई भी कर रही है ना, हाथापाई भी कर रही है। सो ये गुस्सा सीम्स लाइक गुस्सा हैज टर्न टू रेज। तो एक गुस्सा होता है और एक रेज होती है, और ये आउट ऑफ अ वॉइड नहीं है, ये एकदम नहीं हुआ होगा। इसके मरियम, आपके साथ ये एकदम आपको गुस्सा नहीं चढ़ना शुरू हुआ होगा, या आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा बढ़ के रेज की सूरत में आ जाता है। और रेज हम इस तरह कहते हैं जब हम किसी को नुकसान पहुंचाएं या हाथापाई पे पहुंच जाए, तो वो रेज में होता है। तो मैं बिकॉज इतना टाइम नहीं है टू रियली गो इनटू इट, बट आई वुड रियली आस्क यू टू रिफ्लेक्ट कि गुस्से के पीछे क्या है। गुस्से के पीछे आपके साथ कौन सी आपकी एक नीड है जो मीट नहीं हो रही। सो गुस्सा, आपने कभी आइसबर्ग देखा है? सो आइसबर्ग की सिर्फ हमें टिप नजर आती है और उसकी गहराई नहीं नजर आती। तो गुस्सा जो है वो हमारे आइसबर्ग की टिप है। ये तो आपने हार्ट शेप बना दी। वैसे मरियम
सॉरी मरियम कह रहा हूँ, आमना ये मरियम हमारी कॉलर थी। अच्छा आमना, अब ये तो एक तो हर बंदा इस चीज़ को समझ नहीं पाता जी, ज़्यादातर अवाम, क्योंकि उस सिचुएशन में जब आप होते हैं तो तब दिमाग इतना तो काम करता नहीं कि आप बिल्कुल। उसको सोच सकें कि इसके पीछे वजह क्या है। बिल्कुल। नंबर वन इज दिस कि अगर गुस्सा आ गया, अब उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करेंगे तो अपनी ज़ात पे जुल्म होना शुरू हो जाएगा, वो फिर कोई और शक्ल इख्तियार कर जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये कहिएगा कि इसको चैनलाइज किस तरह किया जाए? एब्सोल्युटली, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल टिप्स एंड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दोनों मैं बताती हूँ। तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कि आपको जब गुस्सा आ रहा है तो मैं हदीस ही आपको बता सकती हूँ, जो बिकॉज मैं इंटीग्रेट करती हूँ इस्लाम और थेरेपी को। तो वो यही है कि जब गुस्सा आ रहा है आप खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, या आप पानी अपने ऊपर डालो। दैट्स वन प्रैक्टिकल टिप। पानी पी लो, पानी डाल लो, वजू कर लो। मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं वजू कर लो। तो ये दैट्स अ प्रैक्टिकल टिप, बट ये बहुत शॉर्ट टर्म है। आपको गुस्सा यकीनन उसी बात पे दोबारा आएगा। जिस तरह हमें भूख लगेगी उस तरह ही हमें गुस्सा आएगा, अगर हम ये नहीं समझेंगे उस गुस्से के नीचे क्या है। तो शॉर्ट टर्म तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं गुस्से को चैनल करने के लिए। जिस तरह आपको पता है मैं साइक्लिस्ट हूँ, बिल्कुल। तो वन गुड वे ऑफ चैनलिंग एंगर इज एक्सरसाइज या मूवमेंट। तो आप उसको चैनल कर माइंड सकते हो, डाइवर्ट करें, माइंड डाइवर्ट कर लो। बट अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि ये सारे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस है। जब तक हम गुस्से की गहराई पे नहीं जाएंगे, उसके नीचे शायद सैडनेस हो, उसके नीचे शायद ग्रीफ हो, उसके नीचे शायद बेबसी हो। लेकिन लोग ये भी तो कहते हैं कि अगर मैं अपना गुस्सा नहीं निकालूंगा या निकालूंगी नहीं तो फिर मुझे डिप्रेशन हो जाएगा, फिर मुझे हमारे मुझे साथ समझ नहीं आएगी। हुमैरा एक कॉलर हैं जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। हुमैरा बताइएगा क्या सवाल है गुस्सा आपका? आता है हुमैरा? भाई मेरा ये सवाल है कि मेरी इतनी छोटी चाची हैं, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर बहुत ज्यादा गुस्से में आके बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत बोलती हैं वो। तो उनके गुस्से के बारे में मार पिटाई भी करती है हुमैरा? जी बच्चों को फिर गुस्से में आके पिटाई करती हैं वो। आपको आपने सवाल पूछना चाहती हूँ हुमैरा से? मेरा क्या एज है इनकी? इनकी एज है 30। ओके, जी ठीक है हुमैरा, बड़ी यंग चाची है। आंसर सुने जरा। सो जब हमें गुस्सा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के हम की बात कर रहे हैं, तो जब हमें गुस्सा आ रहा होता है तो अगर हम एक कमरे में जहाँ पे बच्चे हैं उस कमरे को आप एग्जिट कर लो। दैट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग, बिकॉज वो गुस्सा कहीं जाने वाला नहीं है। तो अगेन मैं गुस्से को बेचारी की तरह ही देखती हूँ, बिकॉज कोई गुस्सा करना नहीं चाहता और कोई अपनी औलाद को मारना नहीं चाहता। तो हमें ये सोचना चाहिए कि एक इंसान पे कितनी कैफियत और कितना एक बेबसी का आलम है कि उसको ना अपने हाथ, ना अपने पैर, ना अपने जज्बात, किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है। अपनी औलाद को वो मार रहे हैं। तो बिल्कुल उस सिचुएशन में जब गुस्सा रेज में टर्न हो गया है तो प्रैक्टिकली उस कमरे से वो निकल जाएं। अच्छा आमना, एक तो है हमारा, सॉरी मैं इसको कंप्लीट कर लूं। और जो इर्द गिर्द के, जिस तरह हुमैरा ने कॉल किया, इफ दे सी के बच्चे हैं तो पहले से कम्युनिकेट कर लें कि इस टाइम पे आपको क्या चाहिए। जो अगर वाकई ही फिक्र है इनकी तो उनसे गुस्से से पहले पूछ लें, ताकि वो ईगो को ना होना कि ये क्यों मुझे बता रही हैं, ये इसने मेरे बच्चे को क्यों हाथ लगा लिया, ये मुझे क्यों सुना रही हैं या समझा रही हैं, तो उस पर गुस्सा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए, जब बिल्कुल ठंडा माहौल हो, जब आपस में कोई इस तरह का ईगो का ट्रिगर्ड ना हो, उस वक्त आप पूछे कि हाउ डू यू वांट टू बी सपोर्टेड। मैं उस गुस्से में आपको किस तरह हेल्प कर सकती हूँ, किस तरह फैसिलिटेट कर सकती हूँ। कुछ हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं अपनी वाइफ पे और आउट ऑफ नोवेयर वो गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे आ जाता है, रोटी गोल नहीं पकी, नमक ज्यादा हो गया और इस तरह की चीजों पे। मेरे नहीं करते। नहीं, बड़े गौर से देख रहे हैं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नहीं करते। इंटरेस्टिंग सवाल आपका। हाँ, ये मोस्टली हम देखते हैं। एब्सोल्युटली। तो क्या करना चाहिए इसका टर्म पहले इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्यों है। इसका टर्म, हमारे साथ ना लास्ट कॉलर हैं अफजल वजीरिस्तान से। अफजल बताइएगा क्या सवाल है आपका? जी सवाल ये है मैडम कि मुझे गुस्सा बहुत आती है और घर वालों का दिखाई भी करता हूँ सर, और जब किसी के साथ कोई शर्त लगाता हो तो जिद करता हूँ और जब हार जाता हो तो फिर बहुत गुस्सा आता है मुझे। तो अफजल आपकी क्या एज है?
बस ये एज 28 साल है, तकरीबन 28-30 साल में मेरा एज होगा। आपको जवाब अभी देते हैं। I couldn't hear the question. 28 साल इनकी जी। उम्र है अफजल, और वो कह रहे हैं कि मैं कई दफ़ा बहुत ज़िद्दी हो जाता हूँ, और अगर मैंने कोई शर्त लगाई है दोस्त यारों में मैं हार हार जाऊं जाऊँ तो गुस्सा आता है, घर वालों को गुस्सा करता है। फिर मैं मारपीट भी शुरू कर देता हूँ। तो इधर तो मुझे गुस्से के पीछे जो वो नजर आ रहा है वो शर्मिंदगी नजर आ रही है। तो इधर हमने देखना है कि हमारा रिलेशनशिप शर्म के साथ क्या है। तो अफजल आप देखें कि आपको बचपन में किसी ने शर्म बहुत ज्यादा दिलाई दी गई होगी या बहुत ज्यादा बोला होगा कि इंसल्ट किया होगा। हाँ, सो ये तो इट्स समथिंग फॉर यू टू रिफ्लेक्ट, बिकॉज ये आपका जो गुस्सा अभी एज एन अडल्ट नजर आ रहा है, इसके नीचे कोई गहराई जरूर है। और आप नोटिस करोगे मैं हमेशा, बिकॉज मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट, तो हमारी फील्ड में हमने गहराई पे जाना लाजमी होता है, बिकॉज हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस सेशंस लेने होते हैं आपने, एब्सोल्युटली टू और बात अंडरस्टैंड निकलवानी होती है, निकलवानी होती इसके है। पीछे कहानी क्या है। और अच्छा मुझे क्विकली बता दें हस्बैंड वाइफ वाला, क्योंकि हमारे पास थोड़ा ही वक्त है। थोड़ा सा मैं इसको फिनिश कर रही हूँ कि शर्म जो है हमारी सोसाइटी में कूट कूट के हमें दिलाई गई हुई है, और हमें जज्बात के साथ भी शर्म है। तो अगर हमें इस इमोशन को अगर हम एक चीज पिक करें, इसको थोड़ा सा बेचारा इमोशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना, आप हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा जबरदस्त टॉपिक था, इस पर 1 घंटा बात हो सकती है, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत है तो हमें इस वजह किसी से और दिन भी हम सेशन रखेंगे हाँ। ताकि इन डिटेल बात हो सके। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।